नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूपीएम। हमारी मौजूदगी गाजियाबाद के राजनगर में है। हमारे साथ जो सर हैं अरविंद कुमार त्यागी जी हैं और हम मौजूद हैं आर्य समाज मंदिर के बाहर। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और थोड़ा सा आर्य समाज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूं। मैं अरविंद कुमार त्यागी आर्य समाज राजनगर का पिछले 84 से इसका सदस्य हूं जी जी। और तभी से हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। आर्य समाज बेसिकली एक संस्था है। उसका उद्देश्य वेदों का प्रचार प्रसार करना मुख्य उद्देश्य है जी। और सभी को आर्य, यहाँ विद्वता आर्य समाज के अंदर एक खास बात, सबसे बड़ी बात है, यहाँ कोई जाति नहीं होती। विद्वान विद्वान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर सबको, महिला हो बच्चे हों, सबको पढ़ने का अधिकार समान है। ऊंचा उठने का अधिकार समान है। बाकी जगह आप देख सकते हैं, ये हम लोगों को ये माना जाता है कि आर्य समाज भगवान विरोधी है, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। भगवान परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, उस परमात्मा के विरोधी कोई हो सकता है? नहीं। यदि संसार में वास्तव में परमात्मा की आपको उत्पत्ति और उसका निराकार देखना है तो सबसे पहले इस जीवन में प्रत्यक्ष रूप में, मूर्ति के रूप में आप उपासना देखना चाहते हैं तो अपने माता पिता के चरणों में और उनके आत्मिक विश्वास में विश्वास करिए। आपको पता लग जाएगा कि वो निराकार है, ईश्वर है, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई। यदि सृष्टि के प्रारंभ में हम जाएंगे तो ऋषि महर्षियों से हुए। बिल्कुल। 4 वेद हैं, उसमें किसी धर्म का विशेष का नहीं है। जी नहीं। बिल्कुल। उनके जो ऋषियों द्वारा लिखी हुई है उनमें किसी विशेष धर्म का नहीं है। उसके बाद जो व्यक्तियों ने लिखी हैं उसमें अपनी कहानियां लिखी गई हैं। ठीक है। हम आज शिवरात्रि का पर्व है जी। आज रिद्धि बोध उत्सव के दिन है, क्योंकि स्वामी जी को आज ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। अच्छा। उसके बाद ही उसको पता चला सत्यता है क्या। ठीक। अब हम आज हमारे मंदिरों में सब हमारे समाज के लोग और हिंदू धर्म के लोग सब हम भी जाते हैं। मंदिरों में जाना गलत नहीं है। मंदिरों में जाने में जो वहाँ मूर्तियां हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, उनके गुणों को अपने चरित्र में चरितार्थ करना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये बेसिकली चीज है, आर्य समाज का मेन उद्देश्य ही है। लेकिन सर, जैसे कि एक हिंदू समाज हो गया, हिंदू में आर्य समाज भी आता है, लेकिन हिंदुत्व से आर्य समाज को क्यों अलग रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है? क्योंकि देखिए सर, क्या है, एक तरफ आसान रास्ता होता, पढ़ने वाला रास्ता हमेशा कठिन होता, लक्ष्य का रास्ता होता। अच्छा। विज्ञान का है, उपासना का है, अर्थ का है, उसमें मेहनत करनी होती है। जो भी आज हमारे लोग हैं हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वो गलत नहीं है, वो भी हमारे ही तो भाई हैं। उससे पहले हिंदू शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई, आपको ज्ञान बता दूं, 7वीं सदी से उत्पत्ति हुई है। 7वीं सदी में हिंदू शब्द से उत्पत्ति हुई है। हम पहले आर्य ही थे। ये देश हमारा आर्यों से ही बना है, आर्य ही थे। इस दृष्टि में कोई धर्म था 2000 वर्ष पहले? कोई मुस्लिम था? नहीं। ईसाई था? नहीं। बौद्ध था? नहीं थे ना, मनुष्य थे। ईश्वर ने 2 चीजें प्राप्त की हैं, स्त्री पुरुष और धर्म। क्या बनाया? इंसानियत, मानुष्य, जो विज्ञान वेदों के अनुसार। बाकी सब मनुष्य ने बनाए। मनुष्य त्रुटि का कारण है, पूर्ण नहीं है। यदि भगवान पूर्ण, मनुष्य पूर्ण होता तो परमात्मा को नहीं खोजते हम। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई बार आपके ऊपर आरोप लगते हैं, जैसे कि आर्य समाज के ऊपर, कि ये मूर्ति पूजन के खिलाफ रहते हैं, तो इन्हें नहीं रहना चाहिए। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। बेसिकली हम मूर्ति के रक्षक हैं। अच्छा। क्यों? अब आज शिवरात्रि का दिन है, मैं आपको छोटी सी 2 बात बताऊंगा और उसमें आप इंटरेस्ट आएगा। बिल्कुल। हम शिव की तस्वीर को सामने रख रहे हैं। ठीक। शिव की तस्वीर को हमने बनाया ना। जी जी। जो हमारा शिव की जिसकी हम पूजा करते हैं उसमें मूर्ति तो नहीं ना। नहीं। ऊर्जा का गहन है, ऊर्जा से उत्पत्ति हुई है सृष्टि की। ठीक। अब मूर्ति पे भी आते हैं। फिर आप बताइए, ऊपर को सफेद जटाओं में गंगा दिखाई गई व्हाइट कलर की, लाल पीली क्यों नहीं? क्वेश्चन। उत्तर, क्योंकि हम लोगों ने 9 चक्र मेरे शरीर के अंदर है। ब्रह्म चक्र है, ज्ञान है। तो मैं उसी रूप में उनकी बात बताना चाहता हूँ
कि वो शिव हमारे कह रहे हैं, ये मेरे उपासक, मेरे शिष्य, तुम ऐसे विद्वान बनो, निर्मल, स्वच्छ, निराधार, जो बार बार आपको बार बार जन्म मरण से छुटकारा हो। क्योंकि 14 स्टेज होती है, 10 स्टेज मनुष्य के अंदर होती है, वो 11वीं स्टेज के लिए ये है। अब आते हैं सांप, सर्प गले में है, मैं व्याख्या कर रहा हूँ उसी बात को, फिर आप समझ जाएंगे। सर्प का गुण क्या है? काटना, विष फैलाना। मेरे शिष्य तेरी ऐसा आचार विचार व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जो विशाली से विशाली वस्तु भी आगे अपने गुण धर्म को भूल जाए। मेरा चरित्र कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। तीसरे त्रिशूल, 3 लोग हैं, तेरे कार्य क्षेत्र ऐसे हो, तीनों लोगों निराकार हो। डमरू नाद, जब हम आप समाधि में जाएंगे तो नाद ओम से उसके बाद ईश्वर तक पहुंचने के लिए नाद की आवाज आता है, और जब वो नाद आती है वो आपको बता दूं मैं 12वीं स्टेज में आती है। क्योंकि मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ, अब तो नहीं कह सकता कि 2-3 स्टेज मैंने प्राप्त की हुई हैं, तो मुझको इसलिए पता है क्या होता है, लेकिन वो रास्ता बड़ा कठिन है, इसलिए इसी आधार पर बहुत लंबा समय हो सकता है। यदि देखिए, मैंने अभी पहले आपको बताया कि साक्षात रूप में यदि भगवान है तो उसके माता पिता हैं। उत्पत्ति सृष्टि के प्रारंभ उस तत्व से उत्पत्ति हुई है जो सृष्टि के प्रारंभ और सृष्टि का अंत। आप जो भी लोग हैं 10-5 पीढ़ी तक बता देंगे, उसके बाद नहीं। मतलब यदि मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि आप के पिताजी कौन है, तो मेरा उत्तर यही होगा, परमपिता परमेश्वर, न कि मेरे पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, बाबा जी का नाम। तो उत्तर ये है कि आर्य समाज पे आरोपित जो लोग करते हैं वो बेसिकली उन्हें थोड़ा पढ़ना चाहिए। इसके पीछे के जो अभी आप लॉजिक बताएं कि डायरेक्ट मुझे अपने परमपिता परमेश्वर का नाम लेना चाहिए, ना कि अपने फादर का, मदर का, तो ये क्यों? ये इसलिए कि सृष्टि का उत्थान वहाँ से, ये जो पिताजी माताजी जो भी हैं, ये बेसिकली हमें ये याद दिलाते कि ये उस सृष्टि के प्रारंभ से चली हुई आ रही है, उस पर से उनसे पूर्व देखो। जब सृष्टि के प्रारंभ में जाएंगे तो क्या मिलेगा? परमात्मा, बिल्कुल, उसने उत्पत्ति। मतलब आप भगवान को मानते हैं लेकिन मूर्ति पूजन का नहीं मानते? हम लेकिन मूर्ति पूजन को, हम जो व्यक्ति द्वारा गई हुई मूर्ति है उनको सिर्फ मूर्ति मानते हैं, या उनके जो गुण दोष हैं यदि उनकी हमारे यहाँ भी मूर्ति लग रही है, ऐसा नहीं, आप देखेंगे, लेकिन हम उनकी पूजा नहीं करते क्योंकि उनके गुणों का आचरण करते हैं। ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। मंदिर हमारे हैं, मंदिरों में पूजा होती है, नाद होता है। आप वहाँ जब मेडिटेशन करते हैं, ये सवाल ये उठता है, टोम क्यों बनाई जाती है? घंटी की आवाज़ आएगी तो घंटी जब बजती है उसका नाद होता है। जब आप ओम की ध्वनि ओम ओम करोगे तो वाइब्रेशंस होंगी। अब यहाँ से उठता है, यहाँ से जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, तो आप उस समय पता चल जाएगा। आपको थोड़ी देर में समझ आने लगेगा अभ्यास करते करते कि मेरा जीवन तो किसी और के लिए है, सृष्टि संचालन के लिए है। तो फिर सर आप जैसे आर्य समाज के लिए नैरेटिव क्यों सेट किए जा रहे हैं? अलग एक देखिए, आजकल एक आसान रास्ता खोजता है इंसान। अच्छा। आदमी का लेवल गिर रहा है, इंसान गिर रहा है, क्योंकि उसको ये नहीं समझना चाहिए कभी भी कि आर्य समाज में क्या है कि देखिए, जहाँ दिमाग का काम ही नहीं है। हम एक संस्था में गए थे, मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं बैठ कर जाके, तो गुरुजी ने कहा, तो उनके 2 चेले आए, उन्होंने कहा तुमने कहाँ से आए? मैंने प्रधान जी के साथ आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपने गुरुजी के पैर नीचे। मेरे गुरुजी नहीं थे भाई, गुरुजी तो आत्मा से माना जाता है। बिल्कुल, ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि भी एक तरफा हो जाएगा। तो जब मुझको लगा कि यहाँ है, तो मैं स्टेज पर गया और मैंने बोलना शुरू किया कि आज हम दर्शन कराएंगे ईश्वर के, नहीं होगा तो जो सजा है तैयार है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मीडिया से रिलेटेड हूँ, तो लेकिन फिर भी मैंने अपना जो मुझको ज्ञान था मैंने बांटने का प्रयास किया। मैं पूर्णतः तो मैं भी नहीं हूँ, मनुष्य पूर्णतः है ही नहीं। तो सर जैसे कि आर्य समाज की अगर बात करें और थोड़ा सा बौद्ध धर्म की बात करें तो कहीं ना कहीं रिलेट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उधर भी मूर्ति पूजन के खिलाफ रहते हैं लोग और इधर भी खिलाफ हैं। तो आप कैसे मानते हैं? खिलाफ नहीं है, बेसिकली ये व्यवस्था है, वो उस चीज को समझें। खिलाफ शब्द तो अच्छा नहीं है, हम उसको खिलाफ नहीं मानते। एक विचार है,
एक ज्ञान का विचार है, एक भक्ति का विचार है। भक्ति में दिमाग नहीं लगाना। अब उन्हें गलत कैसे कहें? यदि मंदिर गलत नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? चाहे वो किसी का भी मंदिर हो। मंदिर एक स्थान है, एकांत है, घर की समस्याओं से जाके आदमी को बैठने के लिए, वहाँ पर किसी चीज़ का निर्णय लेने के लिए, ध्यान करने के लिए, पूजा पाठ जो भी करता है जिस तरीके से, वो एक व्यवस्था है। इसीलिए तो मंदिर बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं तो घरों में क्यों जाए, क्यों बनाए? आपने देखा होगा आजकल ये असल में अब क्या है, अब धर्मात्मा का ढोंग लोग कर रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि असली बात है। ठीक है, अब राजनीति हो सकता है वो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो पॉलिटिक्स है, लेकिन बेसिकली आर्य समाज का उद्देश्य तो एक ही है कि लोग जो ईश्वर ने दिया वो सबके लिए समान है, इस धरती पर जो भी है जीवात्मा। ये सवाल थोड़ा सा अलग हट करके होगा, समझे, थोड़ा सा पॉलिटिकल भी हो सकता है। थोड़ा सा भी बता सकता हूँ, मेरे आचार्य हैं। अच्छा अच्छा, इनका भी आप इंटरव्यू लें इसी सब। आइए ना सर, आइए ना, आइए आइए, ये भी इंटरव्यू है। हम इनका नाम, हमारे दुर्गा आचार्य जी हैं, बहुत विद्वान है, ये भी बताएंगे। बाकी ये तो सारे दिन हम करते हैं। अब ये देखिए, अब होली का पर्व आने वाला है। होली क्या कब से बनी? हिरण्यकशिपु के सबसे ही तो नहीं बनी, उससे पहले थी, क्योंकि फसल आती थी। सबसे पहले ईश्वर को प्राप्त करके उस फसल को, उसका यज्ञ किया जाता था। वो सामूहिक बड़ा यज्ञ होता था कि लोग होते थे, इकट्ठे होते थे। उसमें उस यज्ञ करने के बाद में उससे का कारण क्या था कि सृष्टि में पोल्यूशन, वाइब्रेशंस, जो बैक्टीरिया होते थे, बीमारी, चैत के महीने में आपने देखा होगा फुंसी फोड़े निकलते। जब ये आधुनिक विज्ञान तो था नहीं, तो आयुर्वेदिक विज्ञान था। तो लोग अपने तरीके से कैसे समाज को, इस वातावरण को वो करते थे, शुद्ध करते थे। अग्नि उपचार करना था, बेसिकली यही तो है ना, शुद्धिकरण का सारा काम है। अच्छा, आप कैसे बांटोगे? जहाँ जहाँ तक धुआं जाएगा, गंध जाएगी, वो अपने आप है। आपने गेहूं की बाल आई, नया अनाज आया, उसकी आहुति दी, वो भगवान को, भगवान प्रशुल्ल थे, उसने ही तो दिया। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ठीक, एक मिनट रुकिएगा। नमस्कार जी। नमस्ते जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि थोड़ा सा अलग से सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है। हाँ, जैसे कि अभी लगातार हिंदू राष्ट्र बनेगी, ऐसा मतलब कि यात्रा निकाला जा रहा है, पद यात्रा निकाला जा रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हमारे शास्त्रों में, वेदों में दिया गया है, कृवंतो विश्वम आर्यम, इस संसार को ही श्रेष्ठ बनाओ। हम केवल इस भारत देश को क्यों, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं हम तो। आर्य समाज का ये है, उद्घोष है कि कृवंतो विश्वम आर्यम, मैं इस संसार को ही श्रेष्ठ बनाना चाहता हूँ, केवल भारत देश को नहीं। हमारी तो ये है। और राजनीति वाले तो ये राजनीति अपना खेल खेलते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र है, हम सब पहले तो पूर्वज थे सारे हमारे हिंदू ही थे, हम सब इस सनातन के थे, सनातन धर्म से जुड़े थे। ये तो बाद में आके लोगों ने ये विघ्न डाल दिया, राजनीति लोग जो आ गए, राजनीति में आ गए, उन्होंने अपनी राजनीति निकाल करके एक दूसरे को बांट दिया। जैसे कि आर्य समाज भी कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का पार्ट है। हाँ। तो आपका पर्सनल प्रतिक्रिया क्या हुआ हिंदुत्व के लिए? आर्य समाज बेसिकली वेदों को प्रचार प्रसार की संस्था, मैंने आपसे बताया शुरू में। लेकिन हिंदुत्व का जो पार्ट है, बेसिकली हिंदू तो 7वीं सदी में आया है, और आर्य समाज उसके बाद में। आर्य समाज धर्म नहीं है, संस्था है, बेसिकली सनातन का ही एक पार्ट है, आर्यव्रत का ही एक पार्ट है ये है। देखिए, सनातन का अर्थ क्या है? पहले सनातन का अर्थ है जो पहले था, अब है और ऐसे आगे रहेगा। हाँ, तो वो सदैव एक साथ रहता है, सनातन उसको कहते हैं। इसको नहीं कहते कि बीच में जो आ गया सनातन, तो वो नहीं है। जो पहले था, सूर्य पहले भी निकलता था, अब भी निकलता है और आगे भी निकलेगा, है कि नहीं? तो इसको सनातन कहते हैं। ठीक, पुरातन वो है जो पुराना हो गया, उसको पुरातन कहते हैं। सनातन इसी को कहते हैं। तो आर्य समाज एक विचारधारा है, कोई मत और वो मतांतर नहीं है। ये विचारधारा है और श्रेष्ठ लोगों की विचारधारा है, इसलिए इसको ये आर्य कहा गया है। इनको कोई धर्म विशेष के वैसे नहीं है, हम सब आर्य हैं। और भारत देश में जितने भी सब लोग रहते हैं, वो जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो आर्य कहलाते हैं। ऐसे नहीं कोई कोई जाति हो, कोई वो हो, ऐसा नहीं है। अभी कुछ देर पहले हम लोग धर्मांतरण का बात कर रहे थे। अभी भारत देश में लगातार धर्मांतरण हो रहा है, कोई बौद्ध धर्म में जा रहा है, तो कोई मतलब कि डायरेक्ट कन्वर्ट ही हो जा रहा है, मुस्लिम बन जा रहा है। तो इसको लेकर के आप दोनों लोग क्या कहेंगे? देखिए, ये तो देखिए, ये है, ये तो जो संगठन वाले हैं, जो लोग वो सोच रहे हैं कि हमारे में लोग आ जाएं, वो कह रहे हैं कि हमारे में लोग आ जाएं, है कि नहीं? लेकिन उन्हें उस धर्म का पता ही नहीं है। जो जिसमें जा रहा है उनको उसकी बेसिक चीज़ों को, हिस्ट्री का पता नहीं है ना, है कि नहीं? जो इसलिए जा रहे हैं। लेकिन हम लोग तो सब कहते हैं कि हमारे इसमें भी कहा गया, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि हमारे तो सभी को सब
धर्म केवल एक ही है, वो है वैदिक धर्म, जो सभी को सब मानता है। बाकी धर्मों में वो कहते तो मेरे में आ जाओ, मेरे में। हम लोग इसमें कहते कि मेरे में मत आइए, आप केवल एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाइएगा, अच्छे व्यक्ति बन जाइएगा, तब यह आप सभी उस धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बोला श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाइए, तो इसके पीछे का क्या थॉट रहता है, कैसे आप उनको समझाते हैं कि आप ऐसे देखिए, रास्ते पे? हाँ, हम लोग क्या है कि सबसे पहले हमारे वेद हैं, जो ईश्वरों के ज्ञान है, उसमें कोई मिलावट नहीं, उसी का पढ़ना, पढ़ाना, सिखाना, उसी के बारे में बताते हैं। वहाँ पर किसी भी के साथ भी पूरे संसार में किसी के साथ भी भेदभाव वाली बात नहीं है। क्योंकि बाकी तो ये, मैं तो इनको जो आज चल रहा है समाज में, इनको संप्रदाय मानता हूँ। मेरा अपना निजी विचार, संप्रदाय का मतलब है संप्रदाय बनते और बिगड़ते हैं, समझ गए? कुछ दिन चलेगी, फिर हो जाएगा कन्वर्ट। आप देख रहे होंगे आजकल कितने गुरुजी लोग हैं, बहुत आचार्य हैं, उन्होंने अपनी संस्थाएं बना रखी है, आजकल समाज में हैं। लेकिन बेसिकली हिंदू हमने जो कहा है वो सनातन, एक्चुअल में मेरा जो मानना है, मेरा निजी, मैं किसी को आलोचना नहीं करना, मेरा मानना है हिंदू जो अब उत्पत्ति हुई है कुछ वर्षों से, ये बेसिकली सनातन का एक हिस्सा है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि सनातन बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन उसमें त्रुटियां व्यक्तियों द्वारा ही डाली जाती है। ये ठीक है, देखिए सारे धर्म से जो है ना कहीं अब एक और ये पॉलिटिकल क्वेश्चन होगा, ठीक है, सारे धर्म से कहीं ना कहीं अब लव जिहाद टाइप का देखने को मिल रहा है लगातार, कि मुस्लिम समुदाय से कहीं ना कहीं हिंदू हो गया, आर्य समाज हो गया, बौद्ध समाज से हो गया, दलित समाज से जो भी हो, वहाँ से लड़कियों को फंसाया जाता है किसी न किसी तरह से और मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो उसको आप किस टाइप से देखेंगे? देखिए सर, जब सृष्टि का संचालन शुरू हुआ उस समय कोई कास्ट नहीं थी, स्त्री पुरुष होते थे, स्त्री पुरुष होते थे, विद्वान अज्ञान ज्ञान व्यान, तब भी शादी होती थी। एक गलत विचारधारा का व्यक्ति था, वो गलत विचारधारा में शादी करता था, जो एक अच्छा विचारधारा का एक अच्छा विचारधारा था। जब ये सृष्टि हुई बनी, तब से ही लगभग 9-10 लाख वर्ष पहले से मानव की उत्पत्ति है, तो वो उसी समय से चली हुई है। लेकिन लव जिहाद क्या, प्रेम का जहाँ तक सवाल है, प्रेम होता है, ईश्वर से भी होता है, माता पिता से भी होता है, भाई बहन से भी होता है, स्त्री से भी होता है। लेकिन हम इसे जिसको लव जिहाद कहते हैं आज की डेट में, लव जिहाद क्या है? मैं ये मानता हूँ कि ये लोगों को धर्म में, अपने धर्म में मर्ज करने का एक षड्यंत्र है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मैं किस धर्म में जा रहे हूँ, कि आप धर्म के आधार पे करते हैं, तो फिर उसको पता होना चाहिए मैं जा रहा हूँ। वो तो स्वेच्छा है। हमारे देश में शादी करने की पहले से ही आज़ादी थी, आपको होगा, यदि आप इतिहास पढ़ेंगे, पहले जाएंगे, रामचंद्र जी के भी आपने देखा होगा, वो हुआ, उससे स्वयंवर हुआ, भाई द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ, महाभारत भी हुआ, वहाँ पर भी रावण की है। तो दो तरह की विचारधारा तब भी थी, भाई उसे आज दूसरी सी है, तब उस दूसरी थी तो ना, विचारधारा तो थी। तो बेसिकली क्या है, ये जो लोग आजकल कर रहे हैं, इनको सब कुछ पहले जानना चाहिए। शादी तो स्त्री पुरुष की हो रही है, धर्म की नहीं हो रही। कोई गलत क्लियर गेम है इसमें। शादी लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, उससे उत्पत्ति होगी, तो क्या होगा यदि वो अब अपने धार्मिक के आधार पे करना चाहते हैं, तो मुझे पहले स्टडी करनी चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं इस कन्वर्जन के बाद टारगेट बनाया जाता है लड़की को। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में वायरल होते हैं वीडियो, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, तो लोगों ने अपने वो चला रखा है कि नहीं? लोगों ने अपने धर्म में करने के लिए ये अभियान चला रखे हैं, ठीक है जी, कि मेरे में इतने हो जाए, हमारी संख्या बढ़ जाएगी, तो मेरी संख्या बढ़ जाएगी, तो देश पे हमारा कब्जा हो जाएगा। यही उद्देश्य है लोगों का। कहीं ना कहीं एक समुदाय देश पे कब्जा करना चाहते हैं। अब देश पे कब्जा नहीं, मतलब अपने समुदाय को बढ़ाना चाहते हैं। जब हमारा समुदाय बढ़ जाएगा तो हमारी कब्जा, समझो, जैसे हम चाहेंगे वैसे हो जाएगा। मेरे वोटर अलग हो जाएंगे तो मेरा कब्जा ही रहेगा, मेरी बात मानी जाएगी सबको, है कि नहीं? बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बोला कि जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो यूपी में ऐसे कई सारे ऐसे विलेज है, ग्रामीण है, ठीक है, वहाँ पर धीरे धीरे करके मुस्लिम समुदाय का जो जनसंख्या बढ़ा है, तो वहाँ पे हिंदू के घर पर, मकान पर जो है पोस्टर लग गए हैं कि हमें ये मकान बेचना है या इर्ता मिक्सू दे दो। हाँ जी। ऐसा है कि अगर एक हिंदू 100 मुसलमानों में नहीं रह सकता और एक मुसलमान 100 हिंदू में रह लेता है कि नहीं,
तो ये कट्टरता है अपने उस धर्म के प्रति, और वो ऐसे कि एक दूसरे को वो इसी से मानते कि ये हिंदू तो काफिर है कि नहीं। तो ये भ्रांतियाँ जो फैला रखी है ना समाज में, इनने जो द्वेष की भावना फैला रखी है ना हिंदू और मुस्लिम करके, ये देश को बांटने की बात होती है कि नहीं। देश हमारे राष्ट्र में तो सब हम लोग एक जैसे मनुष्य सब हैं, परमात्मा की सब संतान हैं, लेकिन ये बस मतांतर और ये सारी जो कर रखी हैं, ये सारी गड़बड़ है देश में। तो ये आपके आर्य समाज इसको कैसे देखेगा? हमारे आर्य समाज तो इसको देखिए, हम तो चाहते हैं कि सभी लोग व्यक्ति सभी ठीक हैं, अच्छे हैं, है कि नहीं। हम सबको इंसान मानते हैं कि मनुर्भवा, वेद कहता मनुर्भवा, पहले तू मनुष्य बन जा, मतपदांतर नहीं, मनुष्य बन जा पहले। तो जो मनुष्य है, मनुष्य क्या किसे कहते हैं? जो मनन करने वाला है, विचार करने वाला है, उसको पहले वो बन जा तू, बाद में ये बनियो तुमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये बाद में बनियो, पहले तू मनुष्य ही बन जा। मनुष्य बनना पड़ेगा। हाँ, पहले मनुष्य बन जा, बाद में तो ये पंथ है, ये समुदाय है, ये इनसे बनने से कोई भी नहीं होगा। पहले तो मनुष्य बन जाओ, तो इंसानियत सब जगह उसको मानते हैं, है कि नहीं। सरकार धर्मों में मानते हैं। जैसे आप सरकार में राजनीति में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, ना राजनीति से मेरे को कुछ आता जाता है। मैं तो कब धर्म और अपनी संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत यही जानता हूँ। संस्कृति के बारे में ही बात करेंगे। ये बताइए, जैसे सरकार आपको कैसे सपोर्ट करती है आर्य समाज को? सरकार तो साहब देखो, सरकार तो देखो वोटों के इस पे है सारी चीज़ें, है कि नहीं। सरकार तो जहाँ पे उन्होंने जहाँ फायदा होता है वहीं पे साहब वो करते हैं वैसे भी हैं। और इसके बारे में मुझे जानना तो हो, सर आप भी देते हैं? वोट तो हम देते हैं, ठीक है नहीं। तो वोट तो सभी अपना अधिकार तो देते हैं सभी लोग, है कि नहीं। लेकिन अब ये है कि भाई हम जो अच्छा व्यक्ति हो हम उसको चुने, है कि नहीं। उसको जो राष्ट्र का देश का हित करे, हमारे समाज का हित करे, और इस सब भारतीय संस्कृति को ऊपर ले जाए, उसी आदमी को चुनना चाहिए। ये बहुत अलग हटके सवाल होगा। आप ये बताइए, जैसे कि आपको हिंदू और मुस्लिम में से चूज करने के लिए बोला जाए, चुनने के लिए, तो आप किसको चुनेंगे? तो देखिए, मैं तो ये सुनूंगा कि हिंदू मुस्लिम नहीं चुनना, मैं ना हिंदू को चुनूंगा ना मुस्लिम को, मैं श्रेष्ठ मनुष्य उसको चुनूंगा। घुमा दिए बात को। देखिए, अब हमने सारे चीज़ पे बात किया कि आर्य समाज कैसे क्या काम करती है, आर्य समाज क्या होती है, हिंदुत्व का भी क्वेश्चन रखा, लव जिहाद का क्वेश्चन रखा, हिंदू मुस्लिम समुदाय से भी कुछ अच्छे बात निकल करके आए। तो अब आप लोग जो है ना अपना भी राय जरूर छोड़ करके जाइएगा कि आपका क्या कहना है आर्य समाज को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, मूर्ति पूजन को लेकर के, मूर्ति पूजन न करने वाले को लेकर के, जरूर बताइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते, उम्मीद करते कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।